अभी हमने क्वेश्चन नंबर 47 करा। जो बच्चे लेट ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 47 को ने एक स्विमिंग पूल दे रखा था हमें। स्विमिंग पूल में उसकी कैपेसिटी, 2 पाइप लगे हुए थे, वो आधे भर रहे थे उसको। तो एक पाइप का जो टाइम था वो x घंटे था भरने का, दूसरे का x + 10 घंटे था। तो पहले की कैपेसिटी, पाइप ए की कैपेसिटी इतनी है, पाइप बी की कैपेसिटी इतनी है। क्वेश्चन 47 में लिखा हुआ है कि अगर वो 4 घंटे तक चलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो 9 घंटे तक चलेगा तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और मिलके वो दोनों यानी एडिशन करके वो आधे टैंकर को, या जो भी उनका टारगेट है, उसको भर रहे हैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53, ये एक डाउट था, इसमें पूछा था कि टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज 200। आपने कोई कपड़ा लिया और 200 पे करे शॉप पे। इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर। दूसरे केस में क्या कहा, ठीक है ना। पहला केस तो ये है कि मान लो आपने x मीटर लेंथ का कपड़ा लिया, उसकी कॉस्ट पर मीटर कितनी रही होगी, दोनों को इनटू कर गई तो आप टोटल पेमेंट करते हो ना, ठीक है। तो 200 वो टोटल पेमेंट दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से कॉस्ट पर मीटर निकाली जाए तो 200/x आएगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर 5 मीटर हमें उसी बजट में, ठीक है, द पीस वुड हैव अनचेंज, ठीक है। इन्होंने कहा कि 5 मीटर जो है कपड़ा हमें बढ़ा दिया, तो ईच मीटर ऑफ क्लोथ 2 रुपए घट जाएगा, तो x + 5 कर दिया। अब कॉस्ट इतनी है, तो इन्होंने कहा कि जो पर मीटर की कॉस्ट है उसमें 2 रुपए का अंतर आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, 200/x - 200/x + 5, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़े भाई। हेलो, यस सर। ठीक है। कल हमने करी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले ऐसी एग्जाम्पल क्वेश्चन, कहीं से भी कुछ भी डाउट हो तो पूछो। पूछना है कुछ इसमें लास्ट तक? चलो, नहीं पूछना तो इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपको क्या करना है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा। देखो, इसमें टोटल कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है? टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें 128 है, ठीक है। देखो, शुरुआत से देख लेते हैं फर्स्ट पेज पे। यहां से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म फाइंड करने वाली पूरी टाइप दे रखी है, मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। अगर आपने ये अच्छे से कर ली तो सिक्योर हो जाएगा एक एक टॉपिक। इससे बाहर कुछ है ही नहीं। हर एक टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं। देखो, 1 to 8 बहुत बेसिक टाइप है। इसमें सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस देखना है, डी चेक करके बताना है कि क्या वो एपी है या नहीं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इसको करके आप मुझे बताओ कि वो ये एपी है या नहीं। आयुषी, एपी की क्या खासियत होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या विशेषता होती है? किसको देख के हम ये कहते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? किसी और को पता है? प्रिंस, विनय, अभिषेक? भैया उनका डिफरेंस कॉमन होता है। बहुत सिंपल सबका सी बात है, बिल्कुल सही बात है। उनका डिफरेंस अगर कॉमन हो तो यहाँ आप चेक करो इस वाली एपी में 1/3q
1 माइनस 6q अपॉन 3q एंड 1 माइनस 12q अपॉन 3q। तो ये A1, A2 एंड A3, A1, A2 एंड A3। तो इसमें डिफरेंस चेक कर लो आप इनका। 1 माइनस 6q में से 3q को सब्ट्रैक्ट करो, इस तरीके से लिखा। ये तो हमारी सेकेंड ही टर्म है, उसमें से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 6q माइनस 1 एंड 3q। कैंसिल हो गया, कितना बचा, ये आ जाएगा -2। अब सेकंड टर्म में से मैं लिख देता हूं इसके ऊपर A1, A2, A3। तो सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा सेम इसी तरीके से। 1 माइनस 12q अपॉन 3q एंड 1 माइनस 6q अपॉन 3q। तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन, 12q माइनस 1 प्लस 6q अपॉन 3q। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यह जाएगा -6q अपॉन 3q। तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। ये हो गया एपी का। अब इसमें एन टर्म वाले जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। इसमें आपको बस एक काम करना होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आपको a, n और d में से कुछ भी दो दिए होंगे, कभी ये दिया होगा तो ये निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पेज से हम आगे बढ़ जाते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इससे बढ़िया बुक नहीं लगी, मैंने कई बुक सर्च करी, किसी बुक में क्वेश्चन के साथ में ही उसके आंसर्स दे रखे थे, किसमें अलग अलग तरीके से, तो इसमें टॉपिक वाइज दे रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। और आप देख भी रहे होंगे जो पहले टेस्ट लिए हैं या सैंपल पेपर हमने बहुत सारे करे हैं, इसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसे ये 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, आपको याद कितनी बार आया टेस्ट में भी और सैंपल पेपर में भी, कई बार। और हर एक, मेरे ख्याल से किसी बच्चे के तो स्कूल में भी अभी प्री बोर्ड में भी आया था, ये किसी ने सेंड करा था मुझे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक नहीं छोड़ने जो मिस्टीरियस से लग रहे हैं। 38 क्वेश्चन को करो फिलहाल, और जितनी जल्दी हो सके उसको करो, कंफर्म करो। नहीं अगर ना हो तो उसमें भी आप बिना शर्माए पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो इसमें केस दे रखे हैं, mth टर्म ऑफ एपी, यानी ए एम की वैल्यू दे रखी है 1/n और ए एन की वैल्यू दे रखी है 1/m। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है शो दैट mnth टर्म, यानी हमें प्रूफ करना है ए एम एन इक्वल्स टू 1। ये टारगेट है हमारा प्रूफ करने का। और ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए एन का फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए जिसका हो जाए ना, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप में से किसी का हो जाए तो वो भी बता दो बीच में। सर हो गया। बहुत बढ़िया। देखो अब ये हमारा ये दो इक्वेशन बनी और हमें पहुंचना कहाँ है, पहुंचना है यहाँ ए एम एन इक्वल्स टू 1। तो यानी ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी करके 1 आ जाए, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट हो। तो फर्स्ट टू इक्वेशन जो है इनसे आप सोल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालोगे। आपका क्या आई ए और डी की वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ए से ए कैंसिल, दोनों की वैल्यू ए और डी की 1/mn है। करेक्ट, 1/mn। तो ए और डी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 1/mn, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें इसको सोल्व करके 1 लाना है, तो क्या करेंगे, 1/mn, इस mn के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ जाएगा, और -1/mn, तो ये इससे कैंसिल, आंसर आया 1। 38 क्वेश्चन कंप्लीट। इधर वाले जो क्वेश्चन है ना 22 से लिए, तो ऐसे ही है जैसे आपके एनसीईआरटी में ही है, आप ट्राई कर सकते हो।
इनमें तो आपको एक्सपर्ट हो जाना है, जैसे 39 क्वेश्चन है, 41, 42 को करो फिलहाल, स्टार्ट करो, पहले ध्यान से पढ़ो और करो। ईशांत, खुशी, प्रिंस, सही समझ आ रहा है भाई? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है भाई। फोर्टी टू क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। डिवाइड 56 इन 4 पार्ट इन एपी। एक एपी में सजाना है हमें 56 को 4 पार्ट में तोड़ के, सच दैट सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम फर्स्ट फोर्थ टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन 2 and 3rd इज 5:6। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बड़ी। The ratio of the product of their extreme first and fourth to the product of mean second and third is 5:6। तो आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है 5:6। और किस किस का है ये? प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। ईशांत, जैसे करके बताओ। इसमें ना ये जो लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट ऑफ, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ। प्रोडक्ट ऑफ ही रहने दो इसको, इतने ही क्वेश्चन के बेस पे करो। और इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। देखो, दो तरीके होते हैं किसी भी एपी को एज्यूम करने के, या तो A1, A2, A3, A4 ऐसे एज्यूम कर लो, या A+D, A+2D इस तरीके से एज्यूम कर लो, या आप नेगेटिव में भी ले सकते हो। ठीक है, नेगेटिव में ले लो आप, जैसे A-3D और A-D, फिर A+D और A+3D। बात यह है कि डिफरेंस सेम रहना चाहिए। ठीक है, और जब आपको ए और डी के बारे में कुछ भी ना पता हो तो आप थर्ड टाइप से लोगे। यहाँ से क्या फायदा होगा ये आपको अभी पता चलेगा। मान लो ये आपने एपी ले ली 2-2 गैप वाली, ठीक है, 2D का गैप है इनमें। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे आप इसमें क्या दिया हुआ था कि 56 सम होना चाहिए उन नंबर का,
तो अगर इन सबको प्लस कर दो, जैसे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इनको प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा 56। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे माइनस 3d से 3d कैंसिल, d से माइनस डी कैंसिल, तो ये बच जाएगा 4a। और 4a 56 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है भाई, a की वैल्यू 14, तो एक हमने निकाल लिया। अब हमें दूसरी इक्वेशन की जरूरत है d को निकालने के लिए, अदरवाइज पूरी एपी अब भी नहीं बनेगी। तो d निकलेगा। इसमें दूसरा केस दे रखा है, इन्होंने कहा कि इसकी फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 3d और फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d। उसका रेशो किसके किसके साथ में रखना है, सेकंड a माइनस डी और a प्लस डी, और ये किसके बराबर आ जाएगा 5/6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके बाद सोल्व करो, क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग के a स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6। तो अब यहाँ a की वैल्यू पुट कर दो जो हमने निकाली है 14, और d की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी सोल्व करके। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 6a स्क्वायर माइनस 54 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5a स्क्वायर माइनस 5 डी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर और इधर आ जाएगा 49 डी स्क्वायर। अब इसको करो, इसमें पुट कर दो वैल्यू, और d की वैल्यू आएंगी शायद 2 आ सकती है क्योंकि स्क्वायर में है। जिसका हो जाए तुरंत बताओ। आप तैयार रहना ऐसे क्वेश्चन के लिए एग्जाम में, क्योंकि सीबीएसई ने आपका टाइम बढ़ाया है, तो उसी हिसाब से पेपर का लेवल भी बढ़ेगा। डी की 2 वैल्यू आनी है, बहुत ही आसान सा काम है, किसी भी बच्चे का नहीं भाई। सर प्लस और -2। बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस 2। और रिमेनिंग क्वेश्चन को भी आप ट्राई करना, सबको छोड़ना मत। आगे बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द एपी जिसकी फोर्थ टर्म इतनी है, सम ऑफ 16 टर्म एंड 13 टर्म इज 40। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, ये आपने एनसीईआरटी में भी इनका टच है। क्वेश्चन नंबर 54 करना भाई। एक 16th term of AP is 1 more than twice the 8th term. If 12th term of the AP is 47, find the nth term. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, बात ट्राई करके बताना। 16th टर्म यानी A16 की बात करिए, इज का मतलब इक्वल, 1 मोर यानी 1 प्लस, ट्वाइस का मतलब 2, 8th टर्म यानी A8। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, ए एन का फॉर्मूला लगाओगे, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, एडी में पहुंच जाएगी। फिर 12th टर्म, इसकी 12th टर्म लिखी हुई है, कितनी है 47। तो 2 इक्वेशन बनेंगी ए और डी की फॉर्म में। उनको सोल्व करके पहले मुझे ए और डी की वैल्यू बताओ क्या आई, फिर उसके बाद हम निकालेंगे nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए आपको a प्लस एन माइनस 1, यानी कि n तो आपको चाहिए ही चाहिए उस इक्वेशन में, a और d चाहिए जो यहां से मिलेगा। इससे ज्यादा मैं क्लियर नहीं कर सकता इसे। करो कैलकुलेशन फटाफट।
साइंस का क्या चल रहा है भाई आप लोगों का? टेस्ट वगैरह हो रही है या क्लासेस चल रही है अभी? विनय, सर ऑनलाइन वालों की? हाँ जो ये शिखा मैम पढ़ा रही थी। किसी बच्चे ने बताया लेकिन आवाज सही से नहीं आ पाई, कोई और बताओ। सर ऑनलाइन में तो मैम ने भी क्लास बंद कर रखी है। अच्छा, क्लास बंद कर रखी लेकिन है, तो सर अगर आपको सर डाउट्स थर्ड वगैरह में पूछना। पेपर है। थर्ड में पेपर है? सर मैसेज करना होगा, मैसेज कर देते हैं। अच्छा अच्छा। सर यहाँ पर nth टर्म है 4n-1। जी, 4n-1। बढ़ते हैं आगे। ए और डी की वैल्यू बताओ, बाकी सब बच्चे भी अपना कंफर्म करा लेंगे। सर a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 4। डी की वैल्यू 4, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है 58, इसको करो। इसमें कहा कि सम ऑफ m टर्म ऑफ एपी, यानी आपको एस एम दिया हुआ है कितना, 2m² प्लस 3m। तो इस एपी की सेकेंड टर्म बतानी है, 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाना चाहिए। सर 8। जी, क्या आंसर आया सेकेंड सर टर्म 8 का? आया। 8, यानी a2 की वैल्यू इसमें 8 है। देखो, अगर आप इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो बन जाएगा s1 इक्वल टू 5। फिर अगर आप इसमें 2 पुट करोगे तो 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से 8 बनेगा और 2 3 जा 6 यानी 14 बनेगा। ठीक है, s2। अब इससे AP कैसे निर्धारित करोगे आप? इसका मतलब s1 का मतलब ये है कि एक टर्म है उसका सम 5 है, यानी कि फर्स्ट टर्म 5, फिर दो टर्म है जिनका सम कितना है 14। तो जब फर्स्ट टर्म 15 है, दूसरी क्या होगी 9। ठीक है जी, दूसरी टर्म होगी 9, करेक्ट कर लेना। अगर तीसरी निकालनी होगी वो भी ऐसे ही कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, अलग अलग। देखो ये हेडिंग भी लिखी हुई है सम ऑफ एन टर्म, तो इसी में सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं वो दे रखे हैं। 673 तक सारे वही क्वेश्चन है। देखो अभी हमने एक क्वेश्चन करा था कि mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m, तो उसका हमने amn टर्म निकाली थी। अब सेम उसी तरीके से आपको याद भी होगा, उसमें a और d की वैल्यू 1/mn आई थी, तो आपको उसका smn निकालना है, यानी कि सम निकालना है उसका। smn बताओ निकाल के।
Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह कौन ले रहा है फिलहाल? mn। mn/2 2 इंटू 1/mn प्लस mn-1 और 1/mn। या एक चीज और है, Smn का इसका फॉर्मूला क्या पता है हमें? n/2, ये भी तो पढ़ रखा है ना हमने, a प्लस an। और अभी an क्या निकाला था? 1, यानी amn। तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो, या जनरली यहाँ ही इसी को आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। 2/mn और ये हो जाएगा 1/1 माइनस mn। तो mn/2 2mn में से 1mn सब्ट्रैक्ट होके बनेगा 1/mn प्लस 1, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस mn/2, यानी कि आप इसको लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके mn प्लस 1/2, ये आ जाएगा smn। किसी को 0.1% भी किसी स्टेप में दिक्कत हो तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 89 करो, बाकी शीट में पूरी की पूरी सेंड कर दूंगा, ट्राई करना। फिर इसको दो हिस्सों में ट्राई करना आप, पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल मिसलिनियस को प्रायोरिटी देना, इसका वो काम हो जाए, फिर इसका 50% काम कर लेना और 50% कल कर लेना। टेस्ट की डेट क्या बता रखी है आपकी? 2 अप्रैल है। यस सर। तो इसका जो टाइमिंग रहेगा ना वो इवनिंग में रहेगा 6:30 से। आराम से देना टेस्ट बैठ के, 9 तक सबमिट करना। या ऐसा करना कि आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना जिस टाइम पे भी कंफर्टेबल हो। मान लो अगर आपको लग रहा है कि हम 4 से 7 के बीच में 3 घंटे दे पाएंगे प्रॉपर्ली बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आप मैसेज कर देना, आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ऐसा मत हो कि इस 6:30 से 9 के बीच में आप 1-2 घंटा तो इधर उधर काम में ही पूरा हो गया, तो एग्जाम वाली फील नहीं आएगी आपको, टाइम बाउंडेशन करके करना नहीं आएगा टाइम मैनेजमेंट। डेट यही रहेगी, टाइम आपके अनुसार बदल लेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जिसको जो टाइम पे 3 घंटे मिलते हैं वो मैसेज कर देना, पेपर मिल जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी S7 182 दे रखी है और उसकी 4th एंड 7th टर्म का रेशो दे रखा है A4 और A17 इक्वल्स टू 1/5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5A4 इक्वल्स टू A17, तो यहां से एक इक्वेशन मिलेगी A और D में, और यहां से एक इक्वेशन मिलेगी A और D में। दोनों को सोल्व करके आप जब A और D है आपके पास तो एपी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास यहीं तक। इन सबको अच्छे से ट्राई करो, जो डाउट है पूछ लो। अगर किसी को किसी और टॉपिक में कोई परेशानी है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो आप अलग से सेशन लेके सीख सकते हो।